फाइनली दोस्तों प्रीलिम्स का एक हफ्ता हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपका जितना भी मेंटल और फिजिकल सैचुरेशन हुआ होगा प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान वो चले गया होगा। और नाउ अगले हफ्ते से इट्स टाइम टू गेट बैक टू बिजनेस। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तब भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, और आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना है तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है जिसमें आप अपने सीजीपीएससी की नींव बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक सवाल है जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेंस का शेड्यूल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मेंस की पीक सीजन में मेरा जो रूटीन रहता था, मेरा मेंस के दौरान जो 2-3 महीने का जो शेड्यूल रहता था, वो मैं आपसे रफली आज डिस्कस करूंगा। वंस अगेन दोस्तों, ये शेड्यूल मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे बनाया था। आप अपने स्टाइल ऑफ स्टडी और टेक्निक्स के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंटेंट होगा जो दिन भर में आप लोग कवर करेंगे वो मोर और लेस इसके हिसाब से ही होगा। तो चलिए देखते देखते हैं क्या क्या मेरा रफ टाइम टेबल है। तो पहले घंटे में मैं करंट अफेयर पढ़ता था, दूसरे घंटे में लैंग्वेज, तीसरे में जीएस का एक सब्जेक्ट उठा लेता था, प्रेफरेबली सीजीजीएस। उसके बाद 3 घंटे होने के बाद मैं ब्रेक ले लेता था। उसके बाद इंडिया जीएस उठाता था अवर 4 में। 5वें घंटे में सीजीजीएस एक बार और पढ़ता था। 6वें घंटे में एक बार और इंडिया जीएस पढ़ लेता था। और उसके बाद दोस्तों जो 7वां घंटा था, जब मेरी पूरी फिजिकल और मेंटल एनर्जी कम हो जाती थी, तो जो रोबोटिक काम होते हैं जिसमें ऑलरेडी मेरी जो एक्वायर्ड नॉलेज है जिसको मैं यूज़ करता था, उसको मैं वहाँ पे शेड्यूल करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग कर ली, दिन भर जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे, जो पोर्शन मैंने कवर किया है उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिए। तो इस प्रकार का एक रफ टाइम टेबल होता था। 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा लैंग्वेज, 2 घंटा सीजीजीएस और 2 घंटा इंडिया जीएस। लगभग ये 6 घंटे का एक स्टडी सेशन होता था। और जो 7वां घंटे था उसमें मैं बैठ के ओवरऑल इनके आंसर राइटिंग की प्लानिंग करता था और इनके क्वेश्चन का एनालिसिस करता था। दोस्तों करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर में सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर पढ़ता था, उसके बाद दृष्टि के ब्लॉग में पढ़ लेता था। उसके बाद इन सब के जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 25% के हिसाब 25% के आसपास है। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है जो हमको पता चल सकता है। दूसरा, कहीं कुछ डेटा दिख गया कि कह सकते हैं कि कोविड के कारण जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो लगभग 35 से 36 साल बढ़ गया है। तो इस प्रकार के कुछ कुछ जो मुझे लगता था कि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिपोर्ट्स हैं, या फिर काफ़ी अच्छा कंटेंट बना सकते हैं मेरे मेंस के आंसर का, उनको मैं गूगल डॉक में भर लेता था। फॉर एग्जांपल आज के पेपर में अगर आप देखेंगे कि मिलेट्स को अब प्लानिंग हो रही है मिड डे मील्स में देने का, जो और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको अप्रूवल मिल गया है, तो हम मिड डे मील्स में मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़ या फिर न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक पॉइंट बन सकता है, तो मैं इसको वहाँ पे इंक्लूड कर लेता था अपने डॉक्स में। और इसके बाद अगर टाइम बचता था, जैसे 5 मिनट 10 मिनट बच गया, कभी कभी क्या होता है कि दैनिक भास्कर 15 मिनट में खत्म हो जाता है, कभी कभी होता है कि 35 मिनट हो जाते हैं। दृष्टि के ब्लॉग कभी कभी 15 मिनट में खत्म हो जाते हैं, कभी 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कुछ समय बचता था तो मैं फिर यूट्यूब में जो पॉपुलर चैनल्स है, जैसे प्रशांत धवन सर का चैनल हो गया, स्टडी आई हो गया, वो मैं देख लिया करता था, ताकि मेरी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। उसके बाद लैंग्वेज का सेटिंग होती थी दोस्तों, उसमें 20 मिनट ईच हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी में पढ़ता था। स्टार्टिंग में मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो मैं क्या करता था कि लगभग 40 मिनट में डेडिकेट कर देता था हिंदी लैंग्वेज को, क्योंकि इसका पोर्शन बड़ा है और वो 100 मार्क का है। और बाकी जो 20 मिनट बचते थे उसमें मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कर लेता था। आपको हमेशा लिख के देखना है, आपको लिख लिख के देखना है, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा है कि मात्रा के भी मार्क्स कट जाते हैं। और आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि मैं लैंग्वेज सिर्फ 1 घंटा पढ़ रही हूँ या फिर 20 मिनट पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये 20 मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 100 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड आप बहुत ही आराम से सब कुछ कवर कर डालेंगे। तो कभी कभी आपको कह सकते हैं कि 100 मीटर्स नहीं दौड़ना है, थोड़ा सा मैराथन की तरह प्लानिंग करनी पड़ती है, और डेली थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेटल भी हो जाएगा। और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, आपका पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीजीजीएस और इंडिया जीएस में पढ़ता था, तो सबसे पहले तो स्टैटिक पोर्शन कवर करने की कोशिश करते थे। फिर उस स्टैटिक पोर्शन से संबंधित जो भी करंट अफेयर था मेरे दिमाग में, उसको मैं लिंक कर लेता था। उसके बाद इसके बेसिस पे जो मैप, ग्राफ या फ्लो चार्ट बन सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर पे, उसकी एक मेंटल प्लानिंग में कर लेता था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि कोई भी अगर टॉपिक आता है तो उसका एक पंच लाइन रेडी होना चाहिए। पंच लाइन रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इप्सा के बारे में पूछ रहा है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की जो ग्रुपिंग है, तो इसकी काफ़ी अच्छी पंच लाइन थी कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्राईपार्टाइट ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा जार्गन्स यूज़ करते हैं, जो पंच लाइन स्टार्ट आपकी प्रिपेयर रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आंसर लिखने में।
और अगर पहली लाइन आपकी लिखा गई उसके बाद बाकी कंटेंट्स तो काफ़ी अच्छे से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप पहला लाइन ऐसा प्लान करके रखें कि अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो वहाँ पे मैं ओपनिंग ही ऐसे करूँगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से जो पंच लाइन स्टार्ट होते हैं हर टॉपिक का, वो भी मैं रट के रखता था कि ताकि मुझे आंसर्स ओपन करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करते थे दोस्तों, कि 20 मिनट डेली आंसर राइटिंग करना है दोस्तों। 20 मिनट आर मोर देन इनफ, क्योंकि 20 मिनट में हाथ आपका खुल जाता है और आपको मोरल समझ में आने लगता है कि किस प्रकार से चीज़ें होनी हैं। क्योंकि 20 मिनट का ऐसा है दोस्तों कि 20 मिनट आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके संडे के मॉक टेस्ट के पहले लगभग 2 घंटे आप ऑलरेडी लिख लेंगे, और संडे के मॉक टेस्ट के दिन आपको 3 घंटा लिखना ही है, या फिर हो सकता है स्टार्टिंग में 2 घंटा लिखना हो, तो आपके हफ्ते भर में 6 घंटे की आंसर राइटिंग इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही होता है दोस्तों कि अगर आपको बॉडी बनाना है जिम में जाके, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे वेट्स उठा लोगे। आपको धीरे धीरे करके 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से आंसर राइटिंग है। आप एक दिन बोलोगे कि आज मैं सुबह बैठूंगा आंसर राइटिंग करने और शाम तक बाहुबली बन के निकलूंगा पर्टिकुलर लाइब्रेरी से, तो ऐसा नहीं होता है। आपको डेली धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है आंसर राइटिंग में। 8 मार्क्स के क्वेश्चन लिख लीजिएगा दोस्तों, कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको छोटा करोगे तो 4 मार्क का हो जाएगा, बड़ा करोगे तो 15 नंबर का हो जाएगा। और हमेशा आंसर राइटिंग आपको मेंस के आंसर कॉपी में करना है। मेंस के आंसर कॉपी का मतलब ये है कि मैंने पीडीएफ डाल दिया, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CGPSC बाय नीड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी रफ कॉपी या फिर यूपीएससी वाले आंसर शीट में प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे CGPSC मेंस का अपना एक खुद का आंसर कॉपी है, और अब वहीं पे आंसर लिखेंगे और उसी के बेसिस में इवैल्यूएशन होगा। तो टाइम और स्पेस का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको मेंस की आंसर कॉपी पे ही प्रैक्टिस करना है। उसको आप बल्क में प्रिंट करवा लीजिए 10 कॉपी, है ना। जितने में आप मोमोज खाओगे उतने में वो प्रिंट हो जाएगा और ज़्यादा फायदा देगा मोमोज से आपको। तो बेसिक फिलॉसफी जो है मेंस के प्रिपरेशन के पीछे वो ये है कि अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे तो आपको एडिशनल घंटे देना पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके नोट्स ठीक ठाक प्रिपेयर हो गए हैं तो डेली 5-6 की पढ़ाई इज़ मोर देन इनफ। मेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ प्लेन हार्ड वर्क। ये मेंस है, एंड रिजल्ट है सिंपल थिंग्स डन डेली। अचानक से एक दिन ऐसा नहीं करना है कि आप 12 घंटे पढ़ लिए हो और अगले दिन आप 3 ही घंटे पढ़ पाए हो। इससे अच्छा दोनों दिन 7 घंटे, 7.5 घंटे पढ़ लो तो 15 घंटे आ जाएगा। आपको अपने आप को एक ही दिन में पूरा न्यौछावर नहीं करना है। सेव सम एनर्जी, बहुत लंबा जाना है मेंस के लिए। उसके बाद मैनेजेबल 5-6 आवर्स डेली पढ़ लो एंड इट विल बी मोर देन इनफ। कई लोग यकीन नहीं करते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो 5-6 घंटे ही पढ़ते हैं, मतलब 5-6 घंटे नेट पढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग को 12 घंटे लगभग बैठना पड़ता है लाइब्रेरी में, और 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे की नींद बची है और 4 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं अपने आने जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लंच करने के लिए एक्सेट्रा। ठीक है, तो वही है कि 8 घंटे की नींद भी हो गई, आपकी पढ़ाई भी हो गई। इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी मार्केट में। अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे की नींद के बाद भी आपका मेंस बहुत अच्छे से क्रैक होगा। यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी बात मान लो, ठीक है। यही आखिरी मौका है ज़िंदगी में जब 8 घंटे का कंटिन्यूस नींद मिल पाएगी आपको। इसके बाद कुछ ना कुछ इमरजेंसी कहीं ना कहीं लगे रहेगी। बस आपको ये करना है, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक बार अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लो, देख लो कि आपको कब नींद आती है नेचुरली। कई लोग को हो सकता है 11 बजे बहुत ही जोर से नींद आए, कई लोगों को हो सकता है कि 2-2:30 बज जाए नींद आते आते। तो अपने हिसाब से काम करो। अपने बॉडी को किसी भी पर्टिकुलर शेड्यूल में ढालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नॉर्मल रूटीन है उसी में आप कंटिन्यू करो। यस, एक्सट्रीम चीज़ें जो हैं जैसे रात भर पढ़ना, दिन में सोना, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। जो मेंस का जो टाइमिंग है 9 से 12 और 2 से 5, इस टाइम में आपको एक्टिवेटेड रहना है। इसके आजू बाजू आप शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप 9:30 बजे डेली उठ रहे हो तो थोड़ा उसको पहले कर लो। फॉर एग्जाम्पल लगभग 8 बजे तक तो उठ ही जाओ। अगर आपको पता है कि 9 बजे से पेपर है और 1 घंटा लगेगा लगभग तैयार होके जाने में, तो मैं यही बोलूँगा कि अपने स्लीप को एग्ज़ाम के जो मैनेजेबल आवर्स हैं, जो एफिशिएंसी वाले आवर्स हैं, जहाँ पे आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, उसके हिसाब से ढाल लो। लेकिन बिल्कुल भी नींद में कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी, मैं आज तक इतने सारे टॉपर्स के साथ बैठ चुका हूँ, रह चुका हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और ऐसा कोई भी टॉपर नहीं है जो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसने CGPSC मेंस क्रैक किया हो।
4 महीने हैं दोस्तों, रोज 6 से 8 घंटे पढ़ोगे तब भी कवर हो जाएगा। नींद कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, कीप इट सिंपल। 6 घंटे पढ़ लिए, डैट इज मोर देन इनफ। फाइनल दोस्तों, अगर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे पर्टिकुलर स्टडी IQ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूट्यूब में जाके स्टडी IQ नीर करके सर्च मारेंगे तो ये वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने पूरा डील करके रखा है CGPSC मेंस के आंसर राइटिंग टेक्निक्स को। आप अगर चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर डेली आंसर राइटिंग वगैरह की इनिशिएटिव चालू हुए तो यहाँ पे आपको लोगों के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आप, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। आशा करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल था और आपको एक रफ आइडिया देगा कि इस प्रकार से प्लान करना है आपको अपना मेंस का शेड्यूल। चलिए, 1 हफ्ता हो गया है, काफ़ी छुट्टी बना ली है आप लोगों ने। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू बिजनेस। ठीक है दोस्तों, लास्ट के 4 महीने हैं, होपफुली जो सबसे टफ फेज होता है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का, दैट इज प्रीलिम्स, वो कई लोगों का क्लियर हो रहा होगा। लेकिन बनाएगा ऑफिसर तो मेंस ही। दैट इज द एंड, दैट इज द एंड स्टेटमेंट ऑफ CGPSC कि लास्ट में ऑफिसर तो मेंस के नंबर से ही बनने वाले हो दोस्तों। तो प्रीलिम्स का जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो। मेंस में एक एक नंबर, आधे आधे नंबर की लड़ाई है, यहाँ पे हमको अच्छा करना है। तो उस प्रकार से करो, सिंपल है, ज़्यादा इधर उधर का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई हिडन ट्रिक्स नहीं है। पढ़ना है उसको, 3 घंटा मेहनत से अपने हाथ से लिखना है, 2 घंटा रेस्ट करना है, फिर लिखना है 3 घंटा। ठीक, इसके लिए जो भी करते बनता है वो करो। रफ शेड्यूल दे दिया है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मेक श्योर लैंग्वेज डेली पढ़ रहे हो और आंसर राइटिंग डेली पढ़ रहे हो। बाकी आपका जो टारगेट्स है, जो हफ्ते भर का, जो संडे टू संडे जो मॉक्स हो रहे हैं, उसके सिलेबस के हिसाब से आप अपना हफ्ता प्लान कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्लान करो अच्छे से और एक्सिक्यूट करो। मेंस इज ऑल अबाउट एक्सिक्यूशन। ठीक, चलो उसको करते रहो। बाकी जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। सैटरडे संडे देख के थोड़ा सा खाली था मेरा शेड्यूल, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दिए। हो सकता है अब हफ्ते भर में, वर्किंग डेज में थोड़ा सा कमी हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँ, स्पेशली इस मेन सीजन में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।